दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी को, जो आज ही सिनेमा में रिलीज हुई है। और यकीन मानिए, इस फिल्म के रिव्यू इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपको बार बार इस मूवी को देखने का मन करेगा। मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी का निर्देशन मुदस्सर अजीज जी ने किया है, जिन्होंने पति पत्नी और वो मूवी भी डायरेक्ट करी थी। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह का मेन रोल है। जहां अर्जुन कपूर का रोल निभाने वाला अंकुर अपनी पूर्व पत्नी प्रबलिन, भूमि पेडनेकर और वर्तमान प्रेमिका अंतरा, रकुल प्रीत सिंह के बीच फंसा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंकुर अर्जुन कपूर से, जो एक आम लेकिन खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी प्रबलिन एक तेज तर्रार और आत्मनिर्भर महिला है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी सामान्य होती है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि उनकी शादी में खटास आ रही है। छोटी छोटी बातों पर बहसें होती हैं और प्रबलीन का हावी स्वभाव अंकुर को परेशान करने लगता है। अंकुर प्रबलीन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। वो दोनों पति पत्नी जरूर है, लेकिन उनकी जिंदगी सिंगल्स जैसी ही थी। आखिरकार उनकी शादी टूट जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अंकुर को राहत तो मिलती है, लेकिन अकेलापन उसे खलने लगता है। अंकुर समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये शादी तोड़कर सही किया या गलत, क्योंकि प्रबलिन के साथ वो खुलकर जी नहीं पा रहा था और अगर वो अकेला रहता है तो भी उसे अच्छा नहीं लगता है। इस दौरान उसकी जिंदगी में आती है अंतरा, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की होती है, मधुर, समझदार और अंकुर के लिए परफेक्ट पार्टनर। अंतरा और अंकुर पहले एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और उनकी ये बातचीत कब प्यार में बदल जाती है, ये उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। धीरे धीरे अंकुर और अंतरा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये मोड़ अंकुर की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि अंकुर अब बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। अचानक अंकुर को खबर मिलती है कि प्रबलीन को एक हादसे के कारण रेट्रोगेट एमनेसिया हो गया है, जो एक भूलने की बीमारी है। वह अपने पिछले 5-6 सालों की यादें खो देती है, जिसमें उसकी और अंकुर की तलाक की यादें भी शामिल थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रबलीन के दिमाग में सब कुछ उसी दौर में अटका हुआ है, जब वह अंकुर की पत्नी थी। अब समस्या यह है कि उसे यह झटका ना लगे कि उसकी शादी टूट चुकी है और अंकुर अब किसी और के साथ है। हैरानी वाली बात यह थी कि प्रबलीन की सिर्फ 5-6 साल की ही यादें गई हैं। अगर वो अपना पूरा अतीत भूल जाती तो अंकुर के लिए कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन प्रबलिन को अपने शादी वाले पल याद हैं। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर अंकुर को फिर से प्रबलिन के पति की भूमिका निभानी पड़ती है। अंकुर इस स्थिति में फंस जाता है। एक तरफ उसकी नई प्रेमिका अंतरा और दूसरी तरफ उसकी पूर्व पत्नी प्रबलिन, जो अब भी उसे अपना पति मान रही है। मूवी का असली मनोरंजन यहीं से शुरू होता है। अंकुर को एक तरफ अंतरा को संभालना पड़ रहा था, जो इस नकली शादी से परेशान हो रही है, और दूसरी तरफ प्रबलिन के साथ रहना पड़ रहा था, जो उसे अब भी अपने पति की तरह देख रही है। अंकुर के लिए ये परिस्थितियां उसकी जिंदगी के सबसे दुखदाई पल थे। उसे जितनी परेशानी प्रबलिन के साथ शादी करने के बाद नहीं हुई, उससे भी कई गुना ज्यादा दिक्कत इस दो तरफा जिंदगी जीने में हो रही थी। इस दौरान कई मजेदार घटनाएं होती हैं। अंकुर को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, जहां वह कभी एक रोमांटिक पति बनता है तो कभी एक असहाय प्रेमी। अंतरा को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अंकुर बार बार उसे छोड़कर प्रबलिन के पास चला जाता है, लेकिन अंकुर मजबूर था। अगर वो प्रबलिन का पति बनकर नहीं रहेगा तो उसकी बीमारी काफी हैवी भी हो सकती थी। अंतरा इस रिश्ते में अपनी जगह को लेकर उलझन और ईर्ष्या महसूस करने लगती है। प्रबलिन के परिवार वाले भी लौट आते हैं और अंकुर से उम्मीद करने लगते हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ पहले जैसा रिश्ता बनाए रखे, लेकिन इस समय अंकुर की स्थिति क्या है ये सिर्फ वही जानता है। प्रेमिला और पत्नी के बीच में फंसा अंकुर बिल्कुल थाली के बैगन जैसा हो गया था, जो कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर। शक्ति कपूर का किरदार अंकुर की मदद करने के बजाय और मुश्किलें खड़ी करता है। कई बार ऐसे मजेदार हालात बनते हैं जहां अंकुर अपनी दोनों बीवियों को एक दूसरे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है। कभी प्रबलिन अंतरा तक पहुंच जाती थी तो कभी अंतरा प्रबलिन के पास। इस दौरान अंकुर जैसे तैसे हालात को संभालता है और उन्हें एक दूसरे से दूर करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, अंकुर को एहसास होता है कि वह प्रबलिन के साथ खुश नहीं था, लेकिन अब वह अंतरा के साथ भी पूरी तरह ईमानदार नहीं रह पा रहा है।
अंकुर को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, और वो मोड़ है प्रबलिन की यादें वापस आना। प्रबलिन की सारी यादें धीरे धीरे लौट आती हैं, और अब वह अजीब सा महसूस करने लगती है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन उसे अंतरा और अंकुर की कुछ पुरानी तस्वीरें मिल जाती है, जिससे उसे सच्चाई का कुछ अंदाजा होने लगता है। फिर धीरे धीरे कई सीन ऐसे होते हैं जहां प्रबलिन को अंतरा और अंकुर के रिश्ते के बारे में पता चलता है। एक बड़े ड्रामेटिक मोड में प्रबलिन को पूरी सच्चाई याद आ जाती है कि उसकी और अंकुर की शादी टूट चुकी थी, और अंकुर अब अंतरा के साथ था। सारी यादें वापस आने के बाद प्रबलिन को बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भूलने की बीमारी के कारण वो अंकुर के पास वापस आ जाएगी। लेकिन अब प्रबलिन को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वे अंकुर को जबरदस्ती अपने साथ रखेगी या फिर उसे जाने देगी। प्रबलिन के लिए यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था, क्योंकि अगर उसने अपने पति को जाने दिया तो वो अपना प्यार खो देगी, और अगर जबरदस्ती अपने साथ रखा तो अंकुर खुश नहीं रह पाएगा। अंत में प्रबलिन समझ जाती है कि अब वह और अंकुर एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है और अंकुर को मुक्त कर देती है। प्रबलिन समझ गई थी कि अंकुर को जबरदस्ती बांध के रखना सही नहीं है। अगर उसने अंकुर को जिंदगी भर अपने साथ भी रखा तो भी वो दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रबलिन को ये कठोर निर्णय लेना पड़ता है। अंकुर, जो इतने समय तक गिल्ट और भ्रम में फंसा हुआ था, अब अंतरा के पास वापस जाता है और अपने प्यार को बचाने की कोशिश करता है। अंतरा अंकुर से इतना ज्यादा नाराज नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से अंकुर से बहुत प्यार करती है। इसलिए वो उसकी सारी गलतियां भुलाकर उसे अपना लेती है। फिल्म का अंत एक हल्के फुल्के नोट पर होता है, जहां प्रबलिन और अंकुर एक दूसरे को माफ कर देते हैं, और प्रबलिन भी एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अंकुर और अंतरा फिर से साथ आ जाते हैं और उनकी कहानी एक खुशहाल मोड़ पर खत्म होती है। इस मूवी को सुनने में आपको जितना मजा आया होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार ये मूवी है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।